हाँ भाई, डाइकॉट और रूट और मोनोकोट और कौन पढ़कर आया है अच्छे से? कोई नहीं पढ़ के आया? सब पढ़ के आए। बनाओ अपनी कॉपी में सब, अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे सब डाइकॉट रूट। यहाँ बनाना है, यहाँ आ जाओ। चलिए पहले टॉपिक करते हैं, हम अपना न्यू टॉपिक करते हैं। कौन सा टॉपिक होना है आज? हाँ, डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम होना है। सबसे पहले कौन सी लेयर बनेगी? एपिडर्मिस बनेगी। मुझे ये बताओ, इस स्टेम की बात हो रही है तो मैंने ये क्या बनाए हैं? ट्राइकॉम्स है ये। क्या है ये? ट्राइकॉम्स यूनिसेल्युलर होंगे मल्टी सेल्युलर होंगे? हम्म, मल्टी सेल्युलर होंगे। और कल हमने क्या बनाया था रूट में? रूट हेयर्स बनाए थे, वो होते हैं यूनिसेल्युलर। ये कैसे होंगे? मल्टी सेल्युलर होंगे। ये क्या बनाई है? एपिडर्मिस बनाई है। कल कितने बच्चे एब्सेंट थे? रेज योर हैंड्स। लेक्चर देखा था कल वाला? देखा था? किस किस ने देखा? लाइक भी कर दिया था। लाइक नहीं चली थी कल? तो बाद में तो देख लिया होगा। उसको देखेंगे आज जाकर। यस, कल वाले लेक्चर को आज जरूर देखेंगे जाकर, जो बच्चे कल एब्सेंट थे। यस, वहां पर आपका डाइकोट रूट और मोनोकोट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वाली चीज समझ ली तो आपको डाइकोट स्टेम भी समझ में आ गया, अदरवाइज आपको दोनों समझने पड़ेंगे। जैसे कि आज देखो, कुछ बच्चे आज आए हैं, कल नहीं आए थे, तो सबसे पहले हम कुछ भी बनाते हैं, रूट बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, स्टेम बनाते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले एपिडर्मिस वाली लेयर बनाते हैं। कौन सी लेयर बनाते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वाली लेयर कौन सी होती है? जो सबसे ज्यादा बाहर की साइड होती है, यानी कि आउटर मोस्ट वाली परत होती है ये। अब वहां से अगर स्टेम है तो ट्राइकोम्स निकले हुए होंगे, और अगर रूट की बना रहे हैं हम तो क्या निकले हुए होंगे? रूट हेयर्स निकले हुए होंगे। क्या निकले हुए होंगे? रूट हेयर्स निकले हुए होंगे। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि आपका रूट में एक चीज नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है? हाइपोडर्मिस नहीं होती है। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर? डाइकोट स्टेम। स्टेम में हाइपोडर्मिस होगी या नहीं होगी? यहाँ पर हाइपोडर्मिस, सबसे पहले यहाँ पर क्या ही बनेगी? हाइपोडर्मिस बनेगी। और फिर क्या बनेगा? कॉर्टेक्स बनेगा। ठीक, ठीक नहीं बता रही हूँ क्या? ऊपर नीचे हो गया? ऊपर नीचे हो गया। ठीक तो है? ठीक है भाई। ये हाइपोडर्मिस है, यहाँ पर क्या है? हाइपोडर्मिस है। सही तो चल रहा है? फिर क्या बनेगा आपका?
फिर आपकी कॉर्टेक्स बनेगी। क्या बनेगी? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बनेगी। इसका नाम क्या होता है? पूरा जनरल कॉर्टेक्स। क्या होता है? जनरल कॉर्टेक्स। बिल्कुल कल वाला ही चल रहा है सब कुछ मामला, सिर्फ ये वाली चीज ऐड हुई है और ये वाली चीज रिप्लेस हुई है। ऐड होना मतलब एक चीज बढ़ जाना, और रिप्लेस होना मतलब एक चीज का कोई चीज का पर्टिकुलर चीज का हटके दूसरी चीज वहां पर आ जाना। ठीक है, अब देखो जनरल कॉर्टेक्स हो गया, इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद क्या बनेगा? देख के बता दो, देख के बता दो कहाँ है कल वाले नोट्स। क्या बनेगी अब? एंडोडर्मिस बनेगी। क्या बनेगी? एंडोडर्मिस बनेगी। अब मुझे ये बताएंगे एंडोडर्मिस में रूट में क्या था? कैस्पेरियन स्ट्रिप थी। पेन से आपको ये प्रैक्टिकल से छोटा सा करके दिखाया था मैंने कल कि पेन का रिफिल क्या मान लेता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप मान लेता है। और वो जो पेन बना हुआ है जिन भी एटम्स या मॉलिक्यूल से, वो क्या है? सपोज करो एंडोडर्मिस से बना हुआ, वो पूरी क्या है? एंडोडर्मिस वाली लेयर है। उस लेयर में अगर हम पेन का रिफिल डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? वो रिफिल क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप है। वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होगी? रूट में प्रेजेंट होगी। स्टेम में प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, तो हम वो ये वाली चीज यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे। आगे बात समझ में? इसके बाद क्या होगा? क्या होगा इसके बाद? पेरिसाइकिल होगा। बिल्कुल होगा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल बना दीजिए। क्या है ये? ये पेरिसाइकिल है। क्या है ये? पेरिसाइकिल। अब स्टेम की बात कर रहे हैं हम, जाइलम फ्लोएम पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम पर। अब मुझे बताओ जाइलम और फ्लोएम का यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा होगा? कैसा अरेंजमेंट होगा? पहले बताएंगे एंडार्क होगा, एक्सार्क होगा। जरा फ्लैशबैक में चले जाओ, पीछे चले जाओ। दो चीजें बताई थी, एक एंडार्क बताया था और एक एक्सार्क बताया था। अपनी मेमोरी में फ्लैशबैक में चले जाओ। ये पावर नहीं है, पावर जनरेट करो इतनी। एंडार्क होगा। एंडार्क में क्या चीजें थी? एंडार्क में क्या चीजें थी? फ्लोएम कहाँ पे था? अंदर था बाहर? अंदर होगा। श्योर। एंडार्क में क्या होती है चीजें? जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा? सेंटर में प्रोटोजाइलम और बाहर मेटाजाइलम। हाँ, बाहर क्या हो जाएगा? मेटाजाइलम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या बना दूं, ये पूरा जाइलम बना दूं, तो बाहर की तरफ क्या होगा? मेटाजाइलम हो जाएगा और अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, अब देखो इसको रब कर दो। नदिया ठीक बताया ये वर्षा ने, ठीक बताया ये वर्षा ने, गलत बताया। एक लाइन खोल दो जरा, वरना मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। उल्टा बता दिया इसने। लाइट खोलना एक। कॉन्जॉइंट वाला होगा बस। यहाँ पर फ्लोएम होगा, यहाँ पर जाइलम होगा। जाइलम में भी दो पार्ट होंगे। यहाँ पर कौन सा होगा? मेटाजाइलम होगा, यहाँ प्रोटोजाइलम होगा। ये वाली बस। ये वाली ठीक है। कॉन्जॉइंट स्ट्रक्चर बताया था कल या नहीं बताया था? यस मैम। थोड़ी देर चलने दो। तेरा कोल्ड हो रहा है मुझे, मेरी आंखों में साफ नहीं दिख रहा है आज। ये गलत है, बुक दिखाओ भाई। नहीं हो सकती है, गलती क्यों हो सकती है?
देख लेते हैं हम लोग। हो भी सकता है आज मैं भी कहीं सो रहा। हाँ सही बताया भाई, उसने मेरे से होगी गलती। पहले हमने सही लिखा था, पहले सही लिखा था भाई। देखो पहली पहली बात तो ये कॉन्जॉइंट में होंगे। कॉन्जॉइंट मतलब हम साथ साथ हैं। कौन है हम साथ साथ हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम बाहर है और जाइलम अंदर है। अब यहाँ पर भी मेटाजाइलम कहाँ आएगा? ऊपर। और प्रोटोजाइलम कहाँ आएगा? नीचे आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? अब क्लियर है? मेटाजाइलम ऊपर है और प्रोटोजाइलम नीचे है। यहाँ पर जो पेरिसाइकिल होगा वो सेमी ल्यूनार शेप जैसा होगा। कैसा होगा? सेमी ल्यूनार शेप जैसा होगा। देखेंगे कैसे। एक ये भी मैंने क्या बनाया? मस्कुलर बंडल्स ही बनाए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये मस्कुलर बंडल इस शेप में अरेंज होंगे। तो यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं वो क्या है? पेरिसाइकिल के ही है। तो ये वाली शेप हो जाएगी कौन सी? सेमी ल्यूनार। ल्यूनार कहाँ यूज करते हैं? चांद मून की शेप के लिए यूज करता है ना। वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है ना। चंद्र ग्रहण को ही क्या बोलते हैं हम? ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो बस वहां पर सेमी का मतलब क्या हो जाएगा? आधा। यानी कि ये कैसा हो जाएगा? चांद जैसा। देखो ऐसे आधा शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चांद जैसी आधी शेप बन रही है या नहीं बन रही है? भाई इसको इतने को रब कर दो चाहे। आधा शेप हो गया ये नहीं हो गया? कितनी है ये? ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। के लिए वो नजर का चश्मा है कोई। नजर का चश्मा है। अभी रुक जाओ, एक चीज और है इसमें। कॉन्जॉइंट वाले में कैम्बियम भी तो थी। ये कौन सी कैम्बियम थी? कौन सी कैम्बियम थी? इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम। कौन सी थी? इंट्रा फेसिक्यूलर। इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम थी? इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम। अब यहाँ से शुरू से रिपीट करते हैं एक बार और चीजें। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं। इनके द्विबीज पत्री वाली तना पढ़ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने एक लेयर बनाई जिसका नाम क्या था? एपिडर्मिस। वहां से एक कैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। लेकिन स्टेम की बात हो रही है तो उनको हम ट्राइकॉम्स बोलेंगे। और ट्राइकॉम्स नेचर में मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। उसके नेक्स्ट आपकी कॉर्टेक्स नहीं आएगी। स्टेम की बात हो रही है तो एक चीज ऐड हो जाएगी। क्या आएगी? हाइपोडर्मिस आएगी। हाइपोडर्मिस के बाद क्या आएगी? आपकी जनरल कॉर्टेक्स आएगी। जनरल कॉर्टेक्स के नीचे आपकी क्या आएगी? एंडोडर्मिस आएगी। अब एंडोडर्मिस में अगर हम बात करें डाइकॉट रूट की तो वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप थी। यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी? हाँ सॉरी, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है? वाटर प्रिवेंशन का है। वाटर मूवमेंट प्रिवेंशन का है। प्रिवेंशन लिखवाया था ना, प्रिवेंट वाटर मूवमेंट, उसका है। अब एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है। उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा? पेरिसाइकिल। यहाँ तक तो वही चीजें चल रही हैं जो कल चल रही थी। अब आपका जब पेरिसाइकिल आएगा, पेरिसाइकिल के बाद क्या आ रहा था? वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर टिश्यूज आ रहे थे, यानी कि जाइलम फ्लोएम आ रहे थे। जाइलम फ्लोएम हमने वहां पर भी बनाए थे और यहाँ पर भी बनाए हैं। लेकिन वहां पर रूट था तो रूट इज इक्वल्स टू रेडियस। र से रूट, र से रेडियस, तो वो रेडियली अरेंज थे। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर कैसा होगा?
स्टेम में कॉन्जॉइंट होगा। कॉन्जॉइंट मतलब जॉइंट आ रहा है ना, यानी कि साथ में होगा। क्या होगा? साथ में अटैच होगा। अब देखो वहां हमने जाइलम को अलग बनाया था, फ्लोएम को अलग बनाया था। यहाँ पर तो एक ही इसमें बनाया है ना स्ट्रक्चर में, ऊपर फ्लोएम है नीचे जाइलम है। जाइलम के भी दो पार्ट्स पढ़ाए थे, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। यहाँ पर पहले मेटाजाइलम होगा, फिर अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम होगा। ठीक है, तो एक तरीके से पीएमपी बन गया। पीएमपी बन गया। पवन मध्य प्रदेश गया। पवन मध्य प्रदेश गया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। प्रिंस मध्य प्रदेश गया, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप कैसे भी याद कर सकते हो इसमें स्टेम के केस में। अब जब यहाँ पर कॉन्जॉइंट की बात हो रही है, कॉन्जॉइंट में भी दो टाइप्स थे कि नहीं थे? एक में कैम्बियम प्रेजेंट थी और एक में कैम्बियम एब्सेंट थी। तो यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, अलग कलर से दिखा दिया, अच्छे से दिखा दिया। तो कैम्बियम का नाम क्या है? इंट्रा। इंटर मत कर देना इसको। ये क्या है? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है। आप पूछो मैम इंटर कहाँ होगी? सिलेबस में है ही नहीं, कट हो गया है, लेकिन मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये जो आपके क्या है वस्कुलर बंडल है ना, फ्लोएम और जाइलम, इनके बीच में होगा। इनके बीच में जो भी अटैचमेंट होगा वो कौन सा होगा? वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से होगा। किससे होगा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से। मुझे एक बात बताओ, सबकी शादी होती है भाई, मुस्लिम में जो पर्टिकुलर कास्ट है, सपोज करो खान ले लेते हैं, एक खान ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, मुझ भी बता दो। सिद्दीकी। सिद्दीकी ले लो, और मलिक्स ले लो। ठीक है, ठीक है, राजपूत ले लो। अब हिंदूज वाली में कास्ट बताओ, दो तीन इसी तरह। एक शर्मा ले लो, एक वर्मा ले लो, एक गोयल्स ले लो, एक जैन ले लो। जैन तो अलग ही हो गई। बताओ कौन सी? राजपूत ही ले लो, उनमें भी तो होता है राजपूत। ठीक है, अब यहाँ पर क्या माना जाता है कि भाई शादी होनी है, रिश्ता फिक्स होना है। तो रिश्ता फिक्स करने के लिए सबसे पहले अपनी कास्ट में ढूंढते हैं। ढूंढते हैं ना, सब लोग अपनी कास्ट में रिश्ता ढूंढते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरकास्ट नहीं, उसको इंट्रा कास्ट मैरिज बोलते हैं। सपोज करो उसी कास्ट में रिश्ता मिल गया, शादी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा नहीं, इंट्रा हो जाएगा वो सेम ही कास्ट में। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इंट्रा और इंटर में आप कंफ्यूज ना रहे। तो वो क्या बोला जाता है? इंग्लिश का वर्ड भी आ गया देखो आपकी एक नॉलेज में। तो वो क्या होती है? इंट्रा कास्ट मैरिज होती है। लेकिन अगर राजपूत से वर्मा की हो गई, या राजपूत में खान की हो गई, जबकि ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। हाँ, या फिर मुस्लिम या हिंदू की हो गई, तो तब भी। और अगर अलग अलग कास्ट में हो गई तब भी, अलग अलग कास्ट वाली भी फिर भी एक ही रिलीजन में अगर है तो वो भी इंट्रा में ही जाएंगी। लेकिन अगर क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम की शादी हो जाएगी, जैसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज की हुई है, तो उस शादी को हम क्या बोलेंगे? इंटर कास्ट मैरिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटर कास्ट मैरिज। अब देखो यहाँ पर फ्लोएम जाइलम अलग, एक दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर। चुप, बस समझ में आ गया ना? खुलोगे तो नहीं ना, अब याद रहेगा ना? तो यहाँ अलग अलग है ना, बोलिए सॉरी, फ्लोएम और जाइलम अलग अलग है ना यहाँ पर। भाई एंड ऑफ डिस्कशन कर दीजिए बस, है ना? सुन लो अभी 2 मिनट दूंगी तब करेगा डिस्कशन। यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, यहाँ दूसरा फ्लोएम जाइलम, यहाँ तीसरा, यहाँ फोर्थ वाला। तो ये अलग अलग हो गए ना, ये स्ट्रक्चर में अलग अलग हो गए। इनके बीच में जो अटैचमेंट जिससे ये जुड़े हुए हैं वो इंटर होगा या इंट्रा होगा? बताना जरा। इंटर होगा ना, तो इंटर समझ में आ गया ना? इंटर। अब कर लो, कर लो, कर लो। अभी रुक जाओ, जब मैं बोला तब लिया करो। बच्चे बोलते हैं आप ही देखते क्या किसने बोला? आज शरीफ बना हुआ बैठा है वो, आज मत क्या ना उसको कुछ। सोच में सारे मिल गए बच्चे वो तो यहाँ सारे ऐसे है।
हाँ बताइए, हो गया डिस्कशन। अब देखो, यहाँ पर पिच भी तो होगा। अब वो मत कर देना यहाँ पर पिच, जो इंसानों की पिच जल जाता है और वो एलर्जी टाइप हो जाती है, वो नहीं है ये प्लांट्स वाला पिच है। ये क्या है आपका पिच, क्या है ये, पिच होगा बिल्कुल सेंटर में। और कैसा पिच होगा यहाँ पर, रेडियल कंडक्शन करेगा ये फूड का। कैसा कंडक्शन करेगा, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ ना चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लेना। रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड है। क्या हो गया, डस्टबिन हाँ तो नहीं है, बाहर होगा। रेडियल कंडक्शन, रेडियल मतलब रेडियस, ये मैंने डायमीटर्स बनाए हैं, यानी कि अगर हम इसको हाफ हाफ देखें सब, ये क्या है, तो रेडियल कंडक्शन होगा इनका, ऐसे कंडक्शन होगा फूड का, बीच से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे होगा कंडक्शन। ठीक है, देखो वो जो डिफरेंशिएट करके पॉइंट्स लिखवाते हैं, वो तो नहीं कर रही हूँ ना मैं, लेकिन मैं आपको डायग्राम में ही सारी चीजें बता रही हूँ। आप अगर मुझे डिफरेंस लिखने के लिए, अंतर लिखने के लिए बोलेंगे तो मैं वो भी लिखवा दूंगी। बताओ अब, इसमें ही सारी चीजें कवर अप हो रही हैं, इसमें ही सारी चीजें क्या हो रही हैं, कवर अप हो रही हैं। अभी इसी के ही साइड में मैं मोनोकॉट स्टेम बना दूंगी, जैसे हमने कल बनाया था। उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो पूछ लीजिए। एक चीज और रह गई यहाँ पर, ये जो आपका यहाँ पर ये है ना, कौन सा कलर रह गया, ये ले लेते हैं पिंक। यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ क्या निकलती है, हाँ रेस निकलती हैं, इनका नाम होता है मेड्यूलरी रेस। क्या होता है ये, अब मेरी बात सुनो, रूट्स में निकली थी ये, नहीं ना, रूट्स में कौन सी एक अलग सी चीज निकली थी बीच में से, लेटरल रूट्स निकली थी। तो आप ये वाले पॉइंट्स तो हैं डिफरेंस के, यही पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, डिफरेंस के तो बन रहे हैं। बात आ रही है समझ में या नहीं, बाकी मेरे पास घर लिखे हुए हैं डिफरेंस, मैं आपको फोटो भेज दूंगी, भूल गई तो मुझे कोई भी मैसेज कर देना। हाँ हाँ, यहीं से ही निकल रही है, मस्कुलर बंडल्स के पास से, कभी भी याद दिला। मैं अब ले लो, अब हो गया। हाँ डायकॉट स्टेम पूरा हो गया। अच्छा एक चीज और बताओ, हाइपोडर्मिस यहाँ पर किस चीज की बनी हुई होगी, दो चीजें लिखवाई थी कल, डायकॉट मोनोकॉट भी लिखवाई थी दो चीजें कल, वालेंकाइमा की होगी, स्केलेरेंकाइमा की होगी। अच्छा हाँ लो देखो, देहरादून चौक, डी फॉर हाँ डायकॉट स्टेम हो गया, और सी से चौक से सी कॉलन का, तो ये कॉलन कायमा से बना हुआ होगा। जितने भी पॉइंट्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी पीवाई क्यू आ सकता है। पीपी वो था, पेरिसाइकिल किससे बना हुआ होगा, पेरिसाइकिल किससे बना हुआ होगा, पेरिसाइकिल कौन से टिश्यू से बना होता है, पेरेन्काइमा, पीपी याद रखेंगे। हो गया, अब बताओ नेक्स्ट पर बताओ या फिर यहीं पर बताओ, यही साइड में बताना है या फिर नेक्स्ट में बताना है। नेक्स्ट ये तो हो गया फोटो,
स्टेम की क्या देखेंगे आप? एनाटॉमी देखेंगे। सबसे पहले कौन सी लेयर बनेगी? एपिडर्मिस बनेगी। एपिडर्मिस से क्या निकलेंगे? ट्राइकोम्स या रूट हेयर्स? कौन कह रही है रूट हेयर्स? अभी तक यही चीज याद नहीं, बताओ स्टेम कर रहे हैं हम। फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे क्या आएगा? हाइपोडर्मिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइपोडर्मिस यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम में किससे बना हुआ होगा? स्केलेटन कायमा से। मोनोकॉट वाले क्या होगा? हाँ, मोनोकॉट सैड होती है। मोनोकॉट क्या होती है? सैड होती है। तो सैड से याद रखेंगे स्केलेटन कायमा। मरी हुई सी बेचारी। मरा हुआ कौन सा टिश्यू होता है? स्केलेटन कायमा। ठीक है। फिर क्या होगा? देन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में यहाँ क्या नहीं होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पर भी नहीं होगी। तो नो कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी हुई थी? सुपेरिन की। किसकी बनी हुई थी? सुपेरिन की बनी हुई। इसमें बताओ कैसा होगा ये फ्लोएम जाइलम? फ्लोएम जाइलम कैसा होगा यहाँ पर? अच्छा, इसके बाद क्या बनाते थे हम? इसके बाद पेरिसाइकिल। यहाँ पर पेरिसाइकिल एब्सेंट होगी। क्या होगी यहाँ पर? पेरिसाइकिल एब्सेंट होगी। साइड में आप लिख सकते हो, पेरिसाइकिल इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। ठीक है। फिर आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप भी नहीं है ना? कैस्पेरियन स्ट्रिप भी क्या है? एब्सेंट है। कैस्पेरियन स्ट्रिप भी क्या है आपकी? एब्सेंट है ना? एब्सेंट है कि नहीं है? प्लस कौन सा अरेंजमेंट है? डार्क एंड एग्जाम। भाई जो इसमें कहाँ पे होगा? कि किसकी बात हो रही है? स्टेम की बात हो रही है। और एग्जाम किसमें होता है? रूट में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एंडार्क होगा। क्या होगा? एंडार्क प्रेजेंट हो। बताओ अब जल्दी से, फ्लोएम जाइलम कैसे होगा यहाँ पर? कहीं पर भी प्रेजेंट होगा और कॉन्जॉइंट होगा। कहीं पर भी कैसे भी प्रेजेंट होगा। कहीं पर भी कैसे भी प्रेजेंट होगा, लेकिन कैसा होगा? कॉन्जॉइंट होगा, यानी के साथ साथ होंगे। कैसे होंगे? साथ साथ होंगे। अब एंडार्क है तो अंदर की तरफ क्या बनाऊं? एंडार्क है तो अंदर की तरफ क्या बनेगा? जाइलम बनेगा या नहीं बनेगा? और बाहर की तरफ इसमें इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम प्रेजेंट होगी, एब्सेंट होगी? इसमें इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? अभी बताई थी ना एक अलग से कलर से। सिर्फ किसकी बात हो रही है? इंट्रा की। आपको इंट्रा की बात करनी है। वो तो मैंने इंटर वाली बात बता दिया आपको फॉर जनरल नॉलेज बेसिस पर। अदरवाइज वो तो आपके सिलेबस में है ही इंटर वाली। वो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, गलत ना कर दो आंसर। ठीक है, सिर्फ जरी से मिस्टेक की वजह से इसलिए समझाई है वो इतनी डिटेल में। आपको कौन सी याद करनी है? इंट्रा वाली। कौन सी याद करनी है? आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आ रहे हो पढ़ने, तो इंटर यहाँ पर कॉलेज में इंटर प्रेजेंट है ना, तो आपको उससे उल्टा वाला याद रखना है, इंट्रा वाला। क्या याद रखना है? इंट्रा याद रखना है। अब यहाँ पर बताओ, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट और एब्सेंट इन दिस?
एब्सेंट होगी, क्या होगी? तो एक और चीज आ गई हमारे पास, क्या भाई? इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम जो है वो एब्सेंट रहेगी। वो क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। देखो 1 2 3 4 4 पॉइंट आ गए आपके पास डिफरेंस के। सेकंड वाला पॉइंट कैस्पेरियन स्ट्रिप है, वहां लिख दिया ब्रैकेट में। और एक और भी तो है, स्टेप की बात हो रही है तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस भी तो प्रेजेंट है। हाइपोडर्मिस भी तो प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट होने के साथ साथ बनी हुई किसकी है? स्केलर एंड कायमा की। किसकी? स्केलर एंड कायमा की। तो यही की यही हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन। हो गया या नहीं? पॉइंट्स आ गए या नहीं? कितने आगे? 1 2 3 4 5। और कुछ? विच कहाँ प्रेजेंट होगा? विच कहाँ प्रेजेंट होगा? एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा? एब्सेंट होगा पृथ्वी। पार्ट है ना ये। पिक भी नहीं होगा, पेरिसाइकिल भी नहीं है, पिक भी नहीं है। मैंने कल आपको पेरिसाइकिल पिक साथ साथ बताया था ना, पी पी। और फिर पेरिसाइकिल किससे बनाना था? पी से पी क्यू बताया था। जब पेरिसाइकिल ही नहीं है तो पिक भी नहीं होगा। पृथ्वी क्या है? एब्सेंट है। पृथ्वी क्या है? एब्सेंट है। 6 पॉइंट्स आ गए। कोई प्रॉब्लम इतने में? हाँ भाई, लास्ट वन आइए समझ में। निखिल आइए समझ में। कौन चला रहे हो? समझ नहीं रहे? तुम्हारा तो कल का भी छूटा हुआ है, समझ लो। सबसे पहले याद रखेंगे कौन सी लेयर बननी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में फिर देखना है हमें रूट हेयर्स निकालने हैं या ट्राइकोम्स निकालने हैं। ये कौन बताएगा? स्टेम या रूट? रूट है तो रूट हेयर्स, स्टेम है तो ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। आपका ध्यान से नहीं सुना था, देखा था वो ध्यान, तो प्लीज 2 मिनट के लिए बातें बंद कर दो। इसके बाद स्टेम की बात हो रही है तो हाइपोडर्मिस वाली लेयर ये वाली क्या होगी? आएगी। अगर रूट की बात होगी तो ये लेयर नहीं आएगी। आज वाला टॉपिक भी कवर अप हो रहा है इससे, और कल वाला भी। इसके बाद जनरल कॉर्टेक्स होती है। क्या होती है? जनरल कॉर्टेक्स। इसके बाद क्या होती है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। स्टेम है तो क्या होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगी, रूट होगी तो कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होगी। उसके बाद पेरिसाइकिल होता है, किसमें होता है? डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, दोनों में होता है। और यहाँ पर अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे तो वहां पर होगा, मोनोकॉट स्टेम में नहीं होगा। अब डाइकॉट स्टेम में भी कौन सी शेप का होगा? सेमी ल्यूनार शेप का होगा। किसका होगा? आधे चांद जैसी शेप का होगा, ठीक है। और बिल्कुल बीच में क्या होगा? आपका वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें क्या आते हैं? जाइलम फ्लोएम आते हैं। वहां पर स्टार टाइप सी शेप में था ना प्रेजेंट, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मोनोकॉट भी कहीं पर भी प्रेजेंट होगा। जब यहाँ पेरिसाइकिल नहीं है तो पृथ्वी नहीं होगा। क्लियर है इतना? अच्छे से क्लियर है? कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी हुई होती है? सुपेरिन की। किसकी? सुपेरिन की। हाइपोडर्मिस मोनोकॉट स्टेम में कैसी बनी हुई होगी? स्केलर एंड कायमा की। और डाइकॉट स्टेम में? डाइकॉट स्टेम में किसकी बनी हुई होगी? कॉल एंड कायमा की। किसकी बनी हुई होगी? कॉल एंड कायमा की। याद हो गई दोनों चीजें? अच्छे से याद हो गई? डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट में कोई प्रॉब्लम? डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में कोई प्रॉब्लम? 4 चीजें पक्की हो गई हैं अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट करेंगे डाइकॉट ही। सोचो जितना बोलना है। तो अब तक रूट और स्टेम की चीजें चल रही थी ना, थोड़ी सेम सेम चल रही। क्या पता नहीं, सर करेंगे कंफर्म, से पूछ के जाइएगा सर से।
मॉर्फोलॉजी का होगा पहले। मॉर्फोलॉजी की एक पीडीएफ भेजी हुई है ना, और भी भेजना है क्वेश्चन, और भी भेजने हैं क्वेश्चन। देखो नो कह रहा है सवाल। चलो एक और पीडीएफ भेजूंगी बहुत सारे क्वेश्चन वाली, इसमें भेज दूंगी, या दोनों ग्रुप्स में होंगे, इसमें भेजूंगी जिसमें आप सब हो, जिसमें आपका मैसेज आता है ना, क्लास का मैसेज आता है ना, उसमें भेजूंगी इसमें। और आपको और प्रॉपर्ली डायग्राम देखना है तो अपनी बुक्स साथ में रखें, अपनी बुक्स क्या रखें, साथ में रखें। चलो अब करेंगे डायगोनल लीफ। डायगोनल लीफ करते हैं अब। डायगोनल लीफ क्या होती है, इसका दूसरा नाम डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्या भी होता है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्या भी होता है इसका नाम दूसरा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, डॉर्सी वेंट्रल को क्या बोलते हैं हिंदी में, अरे डॉर्सी वेंट्रल, हाँ मैं भी किसी को पृष्ठाधर बोलते हैं। सबको पता है क्या होता है डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि डॉर्सल वेंट्रल साइड। अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा जो फेस वाली साइड है यानी कि फ्रंट वाली साइड है दैट इज वेंट्रल साइड, और पीछे वाली साइड डॉर्सल। डॉर्सल वाली साइड हमेशा थोड़ी सी क्या होती है, डार्क होती है, किसी किसी की बहुत डार्क होती है, ठीक है, किसी किसी की गर्मी की वजह से डार्क और ज्यादा हो जाती है। कहने की बात यह है डी फॉर डार्क, डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल, सॉरी डी फॉर डॉर्सल, डी फॉर डार्क और डी फॉर डॉर्सल। तो डॉर्सल कौन सी साइड हुई, डार्क वाली साइड हुई। हाँ हाँ, पत्तियों में डार्क ग्रीन कलर की होगी, ठीक है, पत्तियों में क्या होगी, डार्क ग्रीन कलर की होगी। और एपिडर्मिस कौन सा प्रेजेंट होगा डार्क वाली साइड में, डार्क वाली साइड में ये डॉर्सल साइड में कौन सा एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा, अडैक्सियल होगा, क्या होगा, अडैक्सियल एपिडर्मिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। अडैक्सियल क्या होगा, इंग्लिश में ही रखेंगे ये चीजें। आप देखो जब मैं दूसरी वाली ये वेंट्रल वाला बताऊंगी ना आपको, तब आएगा आपके अच्छे से समझ में कि मैं क्यों कह रही हूँ इंग्लिश में ही रखेंगे। वेंट्रल साइड कौन सी होती है, थोड़ी सी लाइटर वाली, लाइट वाली साइड होती है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एपिडर्मिस होगा, अबैक्सियल एपिडर्मिस होगा, कौन सा होगा, अबैक्सियल। पूरे वर्ड में ही सिर्फ एक डी का और एक टी का फर्क है, इसलिए मैंने आपको क्या बोला है कि ये इंग्लिश में रखो, इसलिए मैंने क्या बोला है कि आप इंग्लिश में रखो, अडैक्सियल एपिडर्मिस और अपेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। ये बाहर से लॉक है, यहाँ पर स्टोमेटा कैसा होगा,
डार्क वाली साइड में स्ट्रोमेटा कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा, लेस स्ट्रोमेटा। क्या होगा? लेस स्ट्रोमेटा। यहाँ क्या होगा? मोर स्ट्रोमेटा हो, यानी कि ज्यादा स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है। तो देखो, डॉर्सल वाली साइड कौन सी होगी? अपर साइड होगी, यानी कि ऊपर वाली साइड होगी। कौन सी साइड होगी? पत्ती के ऊपर वाली साइड। और ये कौन सी होगी? पत्ती के नीचे वाली साइड। देखो कितनी चीजें आई हैं अब, कितनी सारी चीजें आ गई हैं, काफी सारी आ गई। 1 2 3 4 और ये लास्ट। में चीजें चेंज हो गई हैं, लीफ में चीजें चेंज हो गई हैं। जैसे ही आप डाइकॉट लीफ का नाम देखोगे तो डी से डाइकॉट, डी से डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल क्या है? डॉर्सल और वेंट्रल को मिलाकर एक क्या हो गया है? वर्ड बन गया है, दैट इज डॉर्सी वेंट्रल। क्या बन गया है? डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सल वाली साइड कौन सी होगी? डार्क वाली साइड होगी। वेंट्रल कौन सी होगी? लाइट वाली साइड होगी। आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, हाथ ये वाले साइड का कैसा होता है? लाइट कलर का, और ये वाला क्या होता है? डार्क कलर का। ठीक है, ऐसे ही नेक भी होती है हमारी। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर अगर डार्क साइड है, डार्क साइड डॉर्सल में है, तो अडेक्सियल एपिडर्मिस होगी। अब आप जब मैं क्या बनाऊंगी, डायग्राम बनाऊंगी ना, तो आप खुद बताएंगे वाली चीज। देखो, सिर्फ एक डी का और एक बी का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ड में एक डी का और एक बी का फर्क है। डी से डॉर्सल, डी फॉर डार्क, डी से अडेक्सियल। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा स्ट्रोमेटा होगा? कम स्ट्रोमेटा होगा। और ये कौन सी साइड पे होगा? पत्ती की अपर साइड में। अगर मैं यहाँ से एक पत्ती ले लूं, जो कि ले नहीं सकते हैं हम, उसको बीच में से 2 पीस कर दूं उसके, तो वो जो 2 पीस करेंगे ना हम पत्ती के, जो पतली सी लेयर है उसका, अब हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। या मेन प्रॉब्लम होगा कौन सा? पत्ती वाला एग्जाम देंगे। देखो, डाइकॉट लीफ है, क्वेश्चन क्या है? डाइकॉट है। अब आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है? डाइकॉट से टी से स्टार्ट हो रही है चीज, तो आपका ये डॉर्सी वेंट्रल होगा। डॉर्सी वेंट्रल में 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो डॉर्सल से बना हुआ डॉर्सी, और पूरा एक है ही वेंट्रल। डॉर्सी जो डॉर्सल है वो डी से डार्क होता है। क्या होता है? डी से डार्क होता है। और वेंट्रल क्या होगा? डार्क का ऑपोजिट क्या होता है? हल्का होता है जो कलर। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही क्या होगा, बिल्कुल ही लाइट कलर का होगा। अगर कोई चीज ब्लैक है तो वो व्हाइट होगी, इसके ऑपोजिट नहीं। जैसे पत्ती का कलर ग्रीन है ना, तो आप क्या देखते हो? ऊपर वाला थोड़ा सा डार्क वाला पार्ट होता है और नीचे थोड़ा सा लाइट वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है? सबसे बाहर वाली सतह है। क्या है? सबसे बाहर वाली परत है। वहां पर एपिडर्मिस भी कैसी होगी? डॉर्सल साइड पर अडेक्सियल, और वेंट्रल साइड पर अबैक्सियल होगी। यानी कि ये हम चाहे डायकॉट लीफ देखें, सॉरी, हम ये अगर पूरी डायकॉट लीफ देखें तो पूरे डायकॉट लीफ में आपको 2 तरह की एपिडर्मिस देखने को मिल रही है। अभी तक तो आप पूरा रूट पढ़ रहे थे, पूरा स्टेम पढ़ रहे थे, वहां पर खाली क्या लिख रहे थे? सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस एपिडर्मिस लिखते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे या नहीं? यहाँ पर एपिडर्मिस के भी क्या हो गए हैं? लीफ में 2 पार्ट्स हो गए हैं। स्ट्रोमेटा भी अब तक आपने कहाँ पढ़ा था कि लीफ के नीचे वाली साइड स्ट्रोमेटा होता है प्रेजेंट, यही पढ़ा था। लेकिन ऊपर भी होगा, ऊपर कम होगा, नीचे ज्यादा होगा। है ही कितना वो थिकनेस में पत्ता? किसी भी पेड़ का पत्ता है ही थिकनेस में कितना? बहुत पतला सा होता है। अब ये डॉर्सल साइड पत्ते के ऊपर वाली साइड होती है, और ये पत्ते के नीचे वाली साइड होती है। क्लियर? अच्छी से क्लियर हो गया? यस मैम। डायग्राम बनाएंगे। तो पहले क्या बनेगी?
बनेगी? एपिडर्मिस बनेगी। इस तरीके से बना ले। एपिडर्मिस कौन सी एपिडर्मिस है? डॉर्सल साइड है, ऊपर की साइड है। ये वही पत्ती जब हम बनाते हैं पत्ती को वो उस तरह ये पत्ती है। तो इसको ले लेते हैं, सपोज करो हम जूम इन करके। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। सपोज करो ये नीचे वाला 3D में नहीं है ना, इसलिए आपको मैंने पत्ते का एग्जाम्पल, पत्ता एक लो, ठीक है, जहाँ डार्क ग्रीन इससे बहुत अच्छे से दिखता है, जो बाहर आग लग रहा है ना, तो ये जाके भी देख लेना। एक साइड बहुत ज्यादा डार्क होगी और एक साइड थोड़ा सा हल्का होगा। अब देखो पत्ती के बाहर की तरफ एक और भी तो लेयर होती है, जिसकी वजह से पत्ता क्या होता है, थोड़ा मोटा और पतला होता है। क्या नाम है उसका? क्यूटिकल। क्या है ये? क्या है? एपिडर्मिस। कौन सा एपिडर्मिस होगा? हाँ, डोर्सल वाला है तो डैक्सियल। आप पूरा भी लिख सकते हो इसको, डैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है। अब यहाँ पर पत्ता, नीचे वाला पत्ता बना लो, यानी कि एपिडर्मिस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एपिडर्मिस, ये नीचे वाली साइड है। क्यूटिकल यहाँ भी होगा, बिल्कुल होगा। क्यूटिकल यहाँ भी होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? ये कौन सा एपिडर्मिस होगा? अडैक्सियल तो ऊपर आ गया, ये अबैक्सियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबैक्सियल एपिडर्मिस। इतने में कोई दिक्कत नहीं? पक्का करो, इतना इतना करो पहले। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देना। बुक में ना आपके स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है बुक में। बंडल शीट भी दिखाई हुई है इन्होंने, बंडल शीट भी दिखाई हुई है इन्होंने। बंडल शीट बीच में होगी। अब देखो पत्ते में और क्या प्रेजेंट होता है? पत्ते में और कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल सेल्स। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं पत्ते में? इधर देखेंगे सब, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं पत्तों में। ये और तो कहीं नहीं देखने को मिले या मिले हैं? नहीं, जहां देखने को मिले हैं वो भी वहां भी दो तरह के हैं। हर चीज यहाँ दो दो तरीके वाली चलती है, चल रही है ना, दो दो तरीके वाली हर चीज। तो ये भी दो तरीके के होंगे। बताओ कौन कौन से? बताओ कौन कौन से? भाई पढ़ नहीं रहे आप लोग। गौरव पढ़ रहे हो? अमीर अच्छा फोन चला रहे हो? रहे हो? बताओ क्या हो गया तुम्हें आज? डाउट क्यों? आज का छट गया है? निकल गया, मैं जिम में नहीं गया था नहीं आज। बताओ मीजोफिल सेल्स, देखकर भी नहीं बताया अब तक। एक तो होगा पैलिसेड और दूसरा होगा स्पॉन्जी। स्पॉन्जी स्पंज जैसा। तो अब वही बनेगा। अडैक्सियल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होगा? ये पैलिसेड मीजोफिल। और यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होगा? स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मीजोफिल। क्या प्रेजेंट होगा? स्पॉन्जी मीजोफिल। और बीच बीच में यहाँ पर क्या भी होंगे? स्टोमेटा भी होंगे। क्या होंगे?
स्टोमेटा खुद भी टोमेटा नीचे वाली साइड में खुद ही दिख गया है। अब आपको जैसे मैंने बनाया कि यहाँ ज्यादा है और ऊपर की साइड थोड़ा क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी, आ गया समझ में। अब यहाँ पर भी तो जाइलम फ्लोएम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो यहीं पर बीच में ही क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम भी होगा। जाइलम और फ्लोएम भी होगा। क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम भी होगा। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का कोई अरेंजमेंट नहीं देखना है, जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। जो मेन था आपका वो ये चीज है। याद करो जब पढ़ाया था लीफ के बारे में थोड़ा ही ना बताया था उसमें, सिर्फ और सिर्फ स्टेम और रूट के बारे में बताया था ना। क्या है ये, डाइकॉट लीफ है। क्या है ये, डाइकॉट लीफ हो गया। देख लेती हूँ बाकी से छोटा तो नहीं। इसमें एयर कैविटी भी है, खाली जगह बनाई है ना, ये क्या होगी, एयर कैविटी होगी। हर पत्ते में होगी एयर कैविटी। एयर कैविटी जो है ना, हवा वाली जो जगह होगी खाली खाली सेल के आसपास, वो हर पत्ते में होगी, तो एयर कैविटीज भी होगी वहां। कह रहा है भाई इतना कंप्लीट हो गया है आपका डाइकॉट लीव। बाकी देखो बुक में आपका सब स्टोमल कैविटी दिया हुआ है, सब स्टोमल कैविटी वही स्टोमेटा के आसपास वाली कैविटी है, वो जगह है जहां पर स्टोमेटा पाया जाएगा। और तो कुछ नहीं बचा, सारी चीजें हो गई बुक से। इनमें तो और खतरनाक से नाम होंगे इनके, है ना, कुछ भी रखना पड़ेगा, चैप्टर पूरा ही लिस्ट करो। गर्मियों में जल्दी से चल रही फिर क्या है, बात करने का कुछ भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक के लिए फिर तो एक गिलास पानी चाहिए। साल हो गए होंगे मुझे, मैंने चाय पी थी, 1.5-2 साल हो गया होगा चाय पी। अभी इतनी सर्दियां हुई थी इस बारी, मैंने चाय नहीं इस बार नहीं पिया। और गर्मियों में कॉफी चाहे कोल्ड कॉफी भी हो ना, वो इस वाले मौसम में तो मैं कोल्ड कॉफी आइसक्रीम नहीं खाती, साइनस की प्रॉब्लम है मुझे, डस्ट एलर्जी। ये जो धूप हो रही है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है इसमें। क्या होता है वैसे, वो मैंने तो सॉन्ग सुना है। क्या याद किया क्या कोई, चलो स्क्रीन कह रहे मैं भी तो कभी कभी हर्बल टी बना के पीती हूँ। वो कैसे बनती है मैम? सौंफ, जीरा और धनिया। ग्राइंडर में मिक्स करके नहीं, मैम पानी में उबाल के एक पैक डाल वो पी लेती हूँ बस कभी कभी। पहले से धनिया उबाल कर पीती थी, बहुत फायदा होता है, ठीक है। बताओ, मैं तो सबसे पूछती रहती हूँ, साइनस का कोई बता दो। अच्छा, वो साइनस, हाँ। पुदीना मैम पुदीना
हम साइड में बैठा हूँ। बर्फबारी ठीक है। ये तो तुम उसका बता रहे हो मुझे डाइजेशन का। डाइजेशन पाचन क्रिया अच्छी होती है क्या? मैं के लिए बताया था साइनस के लिए। बताओ तो बताओ। Continue. चलो तो काट दी आगे बढ़ो। So, lazim इलाज राइट करके पढ़ा देखिए ये वाले जरूर दालचीनी होती है ना, सिनेमन उसका पाउडर सुबह गर्म पानी से लिया था मैंने। वो सुनते छींकें रुक जाती हैं। वो सुनते नहीं मैं मैं बता रही हूँ सबको बताती हूँ मैं तो किसी को पता होती है ना होम रेमेडीज। देखो मैं बिलीव करती हूँ ज्यादा होम रेमेडीज पर। हमारे किचन में हमारा सारा इलाज होता है। सारा इलाज होता है किचन में। हमारे किचन में क्या है, हमारे मसाले, ठीक है, मसाले हैं कि नहीं, कुछ खड़े मसाले होते हैं, कुछ पिसे हुए मसाले होते हैं, ठीक है। तो वो पिसे हुए जो मसाले होते हैं वो तो खड़े मसालों से मिलते हैं। एग्जाम्पल बेस्ट है हल्दी मिर्च धनिया, सारे खड़े मसाले ही थे। तो है तो मसाले ही सारे। उनमें आपका बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, इवन सारी ही ऑलमोस्ट। तो मैं बिलीव करती हूँ होम रेमेडीज पर या होम्योपैथिक दवाई पर। अब वो वाली दवाई तो मैं जानबूझ कर नहीं खा कर रही, मेरे खड़ा ही ना मजा आता। नींद आती है, नींद ना आए तो फिर लेग्स कांपती है। इंग्लिश वाली दवाई किसी को अगर कोल्ड हो रहा हो ना और छींकें बहुत आ रही हो, जैसे मुझे आती है, बहुत छींकें आती है मुझे लगातार, दालचीनी का पाउडर बना कर रखा हुआ है मैंने। उसकी एक चुटकी लेनी है बस, दालचीनी की एक चुटकी लो और ऊपर से गर्म पानी पी लो। 2 मिनट में छींकें आनी रुक जाएंगी। ये कोल्ड होता ही रहेगा, ज्यादा होता है। हम कंपल्सरी चीनी बनाएंगे। हाँ लेकिन मेरा तो एक ही दिन में मेरा बैंड बच जाता है। वेंसडे में अभी इधर वो नहीं हुई थी, ऐसे में धूप हो रही थी जब मैं आई थी और बाद में बारिश हो गई थी, मैं भीग गई थी बारिश में, तो पसीना आ रहा था बहुत ज्यादा। घर जाकर इतना कोल्ड हुआ पूरी हालत में भीगती रहती हूँ मैं, छींकती रहती हूँ। इलाज है अदरक उसका पेस्ट गरम पानी से खाने वाली मिट्टी उसका पेस्ट बना दें गरम पानी से चलो ये चलो बच्चे बोर हो गए, मोनोकॉट लीव करा दो भाई। बच्चे सोच होंगे पहले मैम पढ़ा दो, हम डॉक्टर तो बाद में चलेंगे, अब तो पता चल ही जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं लेकिन जो तब भी पता नहीं चलती है। चलो इधर देख, मोनोकॉट लीव देखेंगे। मोनोकॉट लीव बड़ी इजी है। क्यूटिकल होगा बिल्कुल होगा, एपिडर्मिस होगा बिल्कुल होगा, उसके बाद क्या होगा देखो। हाँ, तो आपको सबको अच्छे से पता चल गया, पता चल गया या नहीं। देखो डायकॉट में डाय मीन्स टू, तो टू थी वहां पर टाइप्स की एपिडर्मिस, यहाँ पर सिंपल एपिडर्मिस रहने वाली है। यहाँ पर नो एक्सियल नो अबैक्सियल, सिंपल है ये बिल्कुल। क्या है एंथैड है, एंथैड। चलो ऐड कर दो, अडैक्सियल लिख दो इसको, वो अबैक्सियल लिख दो। यार ये वाला गेट दूंगा। हाँ गेट खुलवा दो। ये खुद की सांस आ रही है, ये गेट खुलवा दो। वो सड़ने लग रहा है क्या ये होम्योपैथिक की दवाई, वो भी कराई इसमें जो इतना पठार गई हूँ।
सर आपके साथ बोलते हैं। बीच में यहाँ पर क्या होगी, एयर कैविटीज होगी। क्या होगी, एयर कैविटीज होगी। क्या होगी ये, एयर कैविटी। इसमें ज्यादा है बस ये एयर कैविटीज इसमें क्या है, ज्यादा है। और इसके पास क्या होगा, यहाँ पर मिजोफिल मिजोफिल ही रहने वाला है, ना तो पैलिसेड होगा ना ही स्पॉन्जी होगा, वो इसमें था। यहाँ पर क्या है, ओनली मिजोफिल सेल। क्या है यहाँ पर, मिजोफिल। ये तो एयर कैविटीज है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा जाइलम फ्लोएम। इसके अंदर क्या होगा, जाइलम फ्लोएम होगा। एक्सपी डाल दो सबको, बस हो गए। और कुछ बचता है नहीं, स्टोमेटा रह गया है बस, यहाँ कोई स्टोमेटा हो जाएगा। है कॉन्जॉइंट यही है, ये तो मैं कह रही हूँ कि बस यहाँ पर प्रेजेंट होगा। वो कॉन्जॉइंट वाला तो बस स्टेम और रूट पे देखेंगे, ये क्या है, रेडियल है ये। लीफ में चीजें ये सारी अलग है, लीफ में भले ही मैंने ऐसा बनाया कॉन्जॉइंट नहीं है, लेकिन ये अलग अलग बनाऊंगा, अलग अलग है भाई ये अलग अलग है बस। जाइलम फ्लोएम अलग अलग है, कॉन्जॉइंट मत करते ना इसको। मोनोकॉट लीफ में जाइलम अलग से होगा, फ्लोएम अलग से होगा, और कहीं भी होगा पूरी एयर कैविटीज के अंदर, कहीं भी प्रेजेंट होगा कैसे भी। लीफ में कोई अरेंजमेंट नहीं चलेगा जाइलम फ्लोएम का, कोई भी अरेंजमेंट नहीं चलेगा, ना ही डाइकॉट में ना ही मोनोकॉट में। किसका, मस्कुलर टिश्यू लाइन के जाइलम फ्लोएम का। क्लियर है बात, क्लियर है अच्छे से बात, कर लो इसको। अभी चीजें रहती है जो अभी सारे आए हुए हैं, आगे भले ही इसके बाद का टॉपिक आपका सारा रिलेटेड है इस वाली, लेकिन चीजें बतानी है। बस ऐसे ही है। अच्छी मैं काजल यूज कर लूं, मेरे सारी नीचे आ जाती है। वो कह रहे हैं कि मैम आप एकदम सोती हो गया, आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, हमेशा ही रहते हैं, इस वाले मौसम में और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मुझे हर तीसरे या 5वें दिन कोल्ड होना है, बहुत खतरनाक वाला, ये आपने देखा नहीं है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहते हैं, कम नहीं सोती हूँ मैं, मेरा नींद बहुत ज्यादा वो है, प्यार है मुझे, मैं नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती बिल्कुल भी। हाँ पढ़ाई ज्यादा है, पढ़ाई के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ।
अब मैंने अपना नया कोचिंग खोला है तो उसका भी बहुत काम है मेरे को। खाना वहीं पे वहीं पर चाहिए। नहीं यहाँ पर भी दे दे। चलो इधर देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक क्रैंस एनाटॉमी होता है। क्या होता है? क्रैंस एनाटॉमी, उससे रिलेटेड होता है बिल्कुल। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना गर्ल्स, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो तब देखेंगे इस क्रैंस एनाटॉमी को। क्रैंस एनाटॉमी बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट होता है ये। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ आपका क्या है, डिलेटेड है, लेकिन मुझे आपको कम से कम कुछ 6-7 टर्म्स बतानी है जिसमें आपके पीवाईक्यूज बहुत सारे आए हुए हैं। है वो सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड? है सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड? करें स्टार्ट? नहीं अभी नहीं होगा टाइम। क्या समझ में आ रहा है दोनों के नाम से? ये मैम ने तो सीजन वाली लकड़ियों के नाम लिख दिए एक तरीके से। स्प्रिंग सीजन से स्प्रिंग वुड लिख दिया, ऑटम सीजन से ऑटम वुड लिख दिया। बताओ अब क्या है ये? बताओ क्या है? आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सीजन में बड़े अच्छे अच्छे कलर्स पहनते हैं हम लोग। वैसे तो पूरे साल के साल बहुत अच्छे कलर्स पहनते हैं, सभी कलर्स सारे कलर्स पहनते हैं, लेकिन स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स क्या होते हैं, खिलते हैं। तो ये क्या होता है? ये लाइट कलर का होता है। ये कैसी लकड़ी होती है? लाइट कलर की लकड़ी होती है। हाँ, मोनोकॉट लीफ को आइसोबायलेटरल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबायलेटरल लीफ। आइसो वर्ड क्या होता है? आइसो, आइसो क्या होता है? सेम। बायलेटरल मतलब दोनों तरफ से सेम होती है। डॉर्सल वेंट्रल में अलग अलग कलर देखने को मिलेगा, लेकिन मोनोकॉट की लीव्स क्या होती है? दोनों साइड से सेम कलर की होती है। इससे पहले वाला था ना मोनोकॉट लीफ। सुनो भाई इधर, ये गौरव वो बोल रहा हूँ आज तुम। डायकॉट लीफ क्या थी? डॉर्सी वेंट्रल थी। मोनोकॉट लीफ क्या होगी? आइसो बायलेटरल होगी। क्या होगी? आइसो बायलेटरल। इस आइसो बायलेटरल का मतलब क्या है? आपने क्या, दोनों साइड स्टोमेटा सेम रहेंगे। हाँ हाँ, बुलिफॉर्म सेल्स भी होते हैं। क्या काम होता है बुलिफॉर्म सेल्स का? वाटर एब्जॉर्प्शन का, बॉयंसी प्रोवाइड करने का, बाकी प्रोटेक्शन, थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, और बंडल शीट भी होता है एपिडर्मिस के पास। बेसिक सी चीजें हैं ये। बस ये देखो आइसोबायलेटरल, आइसोबायलेटरल देखो, आइसोबायलेटरल में आइसो वर्ड आ रहा है। आपने केमिस्ट्री में आइसो बार और आइसोटॉप पढ़े होंगे। इसमें क्या होता था? कुछ चीजें सेम होती थी और कुछ चीजें डिफरेंट। आइसो का मतलब ही क्या है? सेम। सेम मतलब एक जैसा। बाय मतलब दो, यानी कि दोनों साइड। बायलेटरल मतलब जो हमारी पत्ती है ना, जो हमारी पत्ती है लेटरल साइड से। कहाँ से? लेटरल साइड से। लेटरल साइड तो समझते हो ना, वहां से दोनों साइड से। अगर मैं सपोज करूँ, क्या बोलूँ कि ये पत्ती है, ये क्या है? पत्ती है, तो इस साइड से भी और इस साइड से भी क्या होगा? दोनों का कलर सेम होगा। नहीं होता है लीफ में।
डायग्राम में देखो देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या नहीं है? फूलीफॉर्म सेल्स कहाँ होते हैं? कौन बताएगा? एपिडर्मिस के अंदर ही तो होगा। बंडल शीट एपिडर्मिस के बाहर की तरफ होगी, एपिडर्मिस के अंदर होगा। ऑटम वुड कैसा होगा? इसका उल्टा, डार्क कलर का। और देखो इसको अर्ली वुड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्ली वुड। और इसको लेट वुड भी बोलते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई। स्प्रिंग वुड कैसी होती है? लाइट कलर की। और अर्ली वुड कहा जाता है उसको डार्क कलर की। ऑटम वुड को या फिर लेट वुड भी कहा जाता है कभी। इसमें जो जाइलम होता है, इसमें जो जाइलम होता है, तो जो डायमीटर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होगा, मोर होगा। कैसे? लाइक दिस। यहाँ पर जाइलम कैसा होगा? यहाँ पर जाइलम कैसा होगा? कम होगा, लेस होगा, लेस डायमीटर में होगा, पतलू पतलू सा होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। ये जो वर्ड्स है ना, आपको जब मैं ये क्वेश्चन सेंड करूंगी तो आप देखना उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनसे आने वाले टाइम में शायद पहले ये पूरा सेकेंडरी वाला ग्रोथ क्या है आपका डिलीटेड पोर्शन है, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? Yes. अब देखो एक चीज और, सपोज करो ये रिंग है। एक साल में जो पेड़ की लकड़ी होती है वो एक रिंग बनाता है, जाइलम फ्लोएम की। एक डार्क रिंग और एक लाइट रिंग। अगर मैं इसमें क्या बना दूं, एक साल में कितनी रिंग बनेगी? दो रिंग बनेगी, एक लाइट वाली और एक डार्क वाली। तो लकड़ी के अंदर जो रिंग्स होती हैं उनसे पता लगाया जा सकता है, रिंग्स को काउंट करके, कि पेड़ कितने साल पुराना है। तो डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट है। तो काउंट करो, 1 2 3 4। 4 रिंग्स है, यानी कि कितने साल पुराना पेड़ है? 2 साल पुराना। अगर किसी में 36 रिंग्स है, साल पुराना होगा? 36, 17, नहीं नहीं, 18 साल पुराना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे एक बार खुद पढ़ेंगे यही सेंस। पेड़ की लकड़ी में जब लकड़ी को आप ऐसे काटोगे, बहुत मोटी सी लकड़ी है, ठीक है, तो उस लकड़ी में अगर आप लाइट और डार्क कलर का ये बैंड्स देखोगे, ठीक है, तो उससे पता लगाया जाता है कि पेड़ कितने साल पुराना है। ठीक है जी। अगर एक डार्क रिंग होगी एक लाइट रिंग होगी तो यानी कि 1 साल पुराना है। ठीक है, यानी कि एक जाइलम की लाइन है और एक फ्लोएम की रिंग है या लाइन है, जो कुछ भी है। मैंने क्या बनाई है आपकी? अभी अभी 1 2 3 4 4 रिंग्स बनाई है। जो बनाई है वो डार्क वाली है, जो नहीं बनाई वो लाइट वाला पोर्शन हो गया। तो यानी कि ये कितने साल पुराना हो गया? 2 साल पुराना। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया कि 36 रिंग्स हैं, सॉरी ये क्या है? रिंग्स है। इसमें 36 रिंग्स होंगी, वो कितने साल पुराना पेड़ होगा? जाहिर सा बात है 18 ईयर्स। कितना होगा? 18 ईयर्स। ठीक है, चलो दूसरी चीज पर आ जाते हैं। एक हार्डवुड होती है, एक सैपवुड होती है, सुना है ना? आप कहोगे हार्डवुड में आपका दिल दिल थोड़ा ही खास है? हार्डवुड अभी लिखवा रही हूँ, ये लिखो पहले। पढ़ाना है।
जितना नहीं होता जितना प्रेजेंट है उतना प्रेजेंट है, जब वो खत्म हो जाएगा ना तो हो जाएगा। अमाउंट फिक्स है इसके अंदर। बाकी ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, जिससे फॉसिल फ्यूल से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कौन कौन से, वैक्स, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, डीजल, ये हमारे बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो एक तरीके से वो ना खत्म वाला वर्ड है, ये कभी होता ही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हमारी धरती में पहले से ही एक फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है, वो अगर सारी यूज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो दुनिया से खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलो देखो, कच्चा कोयला मैम लकड़ियों से नहीं बना है। कच्चा कोयला मैम कोयले की खाने होती है, नेचुरल कोयले की खान लकड़ियों से वाला कोयला अलग होता है, कोयला जहाँ से हीरा मिलता है। वही पेड़ इकट्ठे हो चुके भाई जो कोयले की, उनका क्वेश्चन है कि कोयले की खान जो होती है, सॉरी, जो कच्चा कोयला होता है वो लकड़ी से मिलता है हमें। तो इनका ये आपस में बात कर रहे थे, इन्होंने बोला कि जहां पर कोयले की खाने हैं ना, मिलती हैं, वहां से जहाँ से कोयला आता है, वहां पर बहुत सारे पेड़ क्या हो गए होंगे, जल गए होंगे और वो कोयला बन गए होंगे। ऐसा ही है, नहीं ना? वो अलग कोयला है, रियल कोयला तो वही है। वो फिर देखो उससे बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो, वो केमिस्ट्री का प्रोसेस है, वो केमिस्ट्री का ज्योग्राफी का पार्ट है, वो हम नहीं करना है, बायो पर आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही मैंने, अरे वो चीजें छोटी छोटी रह गई हैं। हाँ, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, महाराष्ट्र में भी पढ़नी है जाकर। तो है टाइम 3 बजे तक, 3-4 बजे तक तो है ही। तक यहाँ से जाके 4 बजे पढ़ाने जाना है। चलो हार्डवुड से ये सैपवुड, अगर कोई लकड़ी है, अगर कोई लकड़ी है तो उसका ध्यान से देखेंगे भाई, अब इसका ये जो बीच वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड हार्डवुड। क्या है ये? हार्ट। भाई कहते हैं ना कि हमारे पूरी बॉडी का जो सेंटर है वो क्या है, हार्ट, हार्ट है, पर इसका भी तो सेंटर क्या है, ये लकड़ी का सेंटर इज इक्वल्स टू हार्डवुड। कहते हैं ना कि पूरे इंडिया का जो दिल है वो कौन है, कश्मीर है ना, बोलते हैं ना, हर कंट्री का एक दिल है, ये माना हुआ है, माना हुआ है ना ये। जैसे पूरी ये धरती के लंग्स भी माने हुए हैं, वो क्या है, अमेजोन फॉरेस्ट है ना, है कि नहीं है, कंसिडर किया हुआ है, एक्चुअल में लंग्स नहीं है वो। अब देखो ये जो सबसे बाहर वाला होगा ये सैपवुड है, लकड़ी का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है दैट इज सैपवुड, और लकड़ी का सबसे अंदर वाला थोड़ा ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, हार्डवुड होगा। ये बहुत डार्क होगा, सॉरी हार्ड होगा, क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा। अब इसमें देखेंगे, हार्डवुड जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है, रेजिस्टेंट होती है। ड्यूरेबल मतलब सालों साल चलने वाली, जल्दी से खराब नहीं होने वाली। आप फर्नीचर बनवाने जाते हो, आप तो नहीं जाते, आपके घर वाले जाते हैं, लेकिन नॉलेज तो होती है ना, तो वो क्या बताते हैं, ये ऐसी लकड़ी का फर्नीचर बना है, ये ऐसी लकड़ी का फर्नीचर बना है, ये सालों तक भी क्या रहेगा, जल्दी से खराब नहीं होगा। होता है ना ये वाली लकड़ी, ये भी अलग अलग तरह की होती है, तो उसमें ड्यूरेबल वर्ड यूज होता होगा। रेजिस्टेंट तो क्या होगा, ये यहाँ पर इंसेक्ट हमला नहीं करेंगे, तो ये रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट होगा, यानी कि आधी से ज्यादा लकड़ियों को तो इंसेक्ट से खराब कर देते हैं, कीड़े मकोड़े ही खराब कर देते हैं कि नहीं कर सकते, आठों कोड़ा वाले। यहाँ पर कोई भी वाटर, बाहर वाली लेयर आप देखो, यहाँ पर वाटर का कंडक्शन भी बिल्कुल नहीं होगा, नो वाटर कंडक्शन। वाटर कंडक्शन मतलब, हाँ, एक जाइलम एब्सेंट होगा यहाँ पर। वाटर कंडक्शन मतलब जाइलम एब्सेंट होगा, और ये बना हुआ किससे होगा, 3 चीजों से बना हुआ होगा, 3 चीजों के डिपोजिशन से। किससे? 3 चीजों के डिपोजिशन से, डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स,
टैनिन्स एक पदार्थ है, सब्सटेंस है टैनिन्स, ठीक है। दूसरा है रेजिन्स और गम्स, जहां रेजिन्स आता है वहां गम्स तो आता ही आता है। टैनिन्स, रेजिन्स, गम्स। क्लियर है? क्लियर है? सेंटर वाला पार्ट है ये, बिल्कुल सेंटर भी लिख सकते हो आप, सेंटर वाला पार्ट है बस, और तो नहीं कुछ रहा। जब ये हार्ड है तो इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसमें बहुत पावर लगती है तोड़ने में इसको, इस वाले पार्ट को जल्दी से टूटता नहीं है। साइड में से आप लकड़ी तोड़ते हुए देखना किसी को। सहारनपुर क्या फेमस है भाई? लकड़ी से फेमस है, वुडन सिटी बोलता है इसको। तो लकड़ी का काम होता होता आपको जगह जगह पर नजर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो साइड का जब कोई लकड़ी तोड़ता है ना, ये मोटी मोटी लकड़ियों में से साइड का तो थोड़ा टूट जाता है, बीच का तोड़ने वाला थोड़ा क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये देखो जो सैपवुड है वो पेरिफेरी यानी कि बाउंड्री पर है, बाउंड्री पर है, तो इसको पेरिफेरल पार्ट भी लिख सकते हो आप कि नहीं लिख सकते हो? इसकी उल्टी होगी ये बिल्कुल, लाइट कलर की होगी, क्या होगी? लाइट कलर की होगी, थोड़ा जल्दी से खराब हो जाती है तो नॉन ड्यूरेबल हो, और इंसेक्ट वगैरह भी अफेक्ट कर जाएंगे। बाकी वाटर कंडक्शन होगा। हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि भाई किससे बनी हुई है किससे नहीं बनी हुई है, जितने मैंने लाइंस पॉइंट्स लिख दिए वही काफी हैं, जितने मैंने लाइंस और पॉइंट्स लिख दिए वही काफी हैं। 4 तरह की लकड़ियां आ गई समझ में, स्प्रिंगवुड, ऑटमवुड, हार्डवुड, सैपवुड। क्लियर है का? अब आ जाओ लास्ट पर, लास्ट चीज देखेंगे, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो। लास्ट में करना, हम करना है तो आज चैप्टर 2 चीजें रह गई, हो गया। और बच्चा क्या है इसमें? को तो गया है। एक होती है बार्क, क्या होती है ये? बार्क होती है। डॉगी इसके भोंकने वाला बार्क नहीं है, ये छाल है, ये क्या है? छाल। मुझे बताओ, छाल एकदम बन जाती है पेड़ पर? नहीं ना। तो इसकी 2 स्टेजेस होंगी, कौन सी स्टेजेस होंगी? 2, एक तो अर्ली वाली और एक लेट वाली। अर्ली वाली कौन सी होगी? सॉफ्ट होगी, कैसी होगी? और ये वाली कैसी होगी? हार्ड होगी। किसमें देखने को मिलती है ये? सेकेंडरी ग्रोथ में। किसमें? सेकेंडरी ग्रोथ में। किसमें? सेकेंडरी ग्रोथ में। किसमें देखने को मिलती है? सेकेंडरी ग्रोथ में। किस किस में? जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, और इनमें ही सबके डाइकॉट्स में मिलेंगे। किसमें? डाइकॉट्स में, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के जितने भी प्लांट्स हैं उनके डाइकॉट्स में ये अच्छे से देखने को। क्लियर है बात? क्लियर है? तो अर्ली वाली को हम सॉफ्ट बार्क भी बोल सकते हैं, और लेट वाले को हम हार्ड बार्क भी बोल सकते हैं। जब कोई सीजन आता है फिर प्लांट ग्रो करता है तो तब ये रहता है, जब एंड हो जाता है मेच्योर टाइप समझ जाता है तो वो ये हो जाता है। तो ये एंड ऑफ द सीजन में बनेगी, अर्ली ऑफ द सीजन में बनेगी, इसलिए इनका नाम अर्ली बार्क और लेट बार्क लगा है। लास्ट है अब हमारा कॉर्क कैम्बियम। कट है, आई नो दैट, बस ये लास्ट देख लो थोड़ा कट है ये, मुझे लगता है बीच में पढ़ा था हमने कहीं कॉर्क कैम्बियम, ये उसमें कैम्बियम में हाँ पेरिडर्म होगी, इसमें क्या होगी? बस हमें ये याद रखना है कि पेरिडर्म किस किस चीजों से मिलके बनी है, कितनी चीजों से मिलके बनी है? 3 चीजों से। इससे 3 चीजों से, फेलोजेन, फैलम और फेलोडर।
फैलोजेन, फैलना और फैलोडर्म। तो फैलो फैलो तो हर जगह फैल जो है वो तो सेम ही है, सेम है ना वो। बस आपको क्या याद रखना है, देखो इधर जेन है, इधर एम है, जेन एम डर्म सब जगह, वरना फैलो बस यहाँ पर ओ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर फैलो जेन, फैलम, फैलोडर्म। ये जो फैलोजेन है ये इसका ही बेसिकली कॉर्क कैम्बियम सबसे ज्यादा पार्ट का बना होता है। और ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये किसकी बनी हुई होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो ये कैसी हुई, लिविंग हुई, डेड हुई? ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये किसकी बनी हुई है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो ये लिविंग हुई, डेड हुई? अरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग होता है, पूरा चैप्टर हो गया, अब तक ये क्लियर नहीं हुआ बच्चों को। अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा लिविंग है, उससे ही तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है, ऐसे भी और ऐसे भी। एपिकल मेरिस्टेम इंटरकैलरी बताया नहीं था, और लेटरल। फैलोजेन से ही आपका कॉर्क कैम्बियम बनेगा बेसिकली, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग है कि डेड है, लिविंग है। वहीं से भी कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पीवाईक्यूज आए हुए हैं। आपको जब मैं पीडीएफ दे दूँ ना, या फिंगरप्रिंट बुक्स, या जो कोई भी XYZ आपके पास कोई भी कंपटीशन की बुक होगी बायो की, उसमें देखना आपको सबसे ज्यादा ये जो लास्ट में मैंने चीजें कराई है इसमें से है। तो ये भी लिविंग है, फैलोडर्म भी आपका क्या होगा, लिविंग होगा। ये भी क्या होगा, लिविंग। और ये जो बीच वाला है ये डेड होगा, ये क्या होगा, डेड होगा। अभी रुक जाओ, जब मैं बोलूंगी तब लेना। मैं पता नहीं कैसे कैसे करते हो बैठे। देखो ये डेड है, ये क्या है, डेड है। ये सुबेरिन की बनी हुई है। सुबेरिन कहाँ पड़ा था, कैस्पेरियन स्ट्रिप में, एंडोडर्मिस में। ये सुबेरिन से बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर पानी का आना जाना नहीं होगा, इम्परवियस टू वाटर। क्या है ये, इम्परवियस टू वाटर है। तो ये आउटसाइड में प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा ये, आउटसाइड। और ये कहाँ होगा, फैलोडर्म, इनसाइड। क्या होगा, इनसाइड प्रेजेंट होगा, किसमें, किसके इनसाइड और किसके आउटसाइड, कॉर्क के, कॉर्क के आउटसाइड फैलम प्रेजेंट है जो कि डेड है। बाहर से कॉर्क देखो खुरदुरी सी लगती है, वो जो शैंपेन में आती है ना कॉर्क, से समझ लो ब्राउन ब्राउन सी होती है। और ये जो फैलोडर्म है ये अंदर की तरफ है, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, बाहर की तरफ सिर्फ क्या है, डेड है। और आपको देखो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, किस पे किया था, कॉर्क के पे ही तो किया था। कॉर्क का एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया था उन्होंने, कॉर्क में जो सेल्स हैं वो क्या है, डेड है। कुल मिलाकर बात कहीं नहीं हो गई है, पूरा हो गया है, चैप्टर कंप्लीटेड। जो भी प्लांट के वाला ये लेने तो पहले बच्चों